राजस्थान में बम्पर जीत के बाद बीजेपी जहां नए सीएम का नाम तय करने में लगी हुई है, तो वहीं पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर काम करने लगे हैं। जीत के बाद बीजेपी विधायक बाबा मुकुंदाचार्य एक्शन मोड में आ गए हैं। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जगह जगह नॉनवेज की दुकानों को लेकर बीजेपी विधायक बाबा मुकुंदाचार्य ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है। और वहीं तिजारा से चुनाव जीते बाबा बालकनाथ ने कहा है कि राजस्थान में भी अब माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। राजस्थान में चलेगा यूपी मॉडल। जिस प्रकार से इन लोगों ने राजस्थान में एक साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम निश्चित रूप से होगा। 2024 में प्रहार, हिंदू तैयार। 2024 में अकेले मोदी सब पर भारी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाकर 2024 में क्या होने वाला है, ये पूरे देश को बता दिया है। 24 जनवरी से पहले मोदी ने हिंदुओं को आवाज दी, तो सनातनियों ने जमकर कमल छाप बटन दबा दिया। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। सनातनी वोट के दम पर बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत दर्ज की। अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। ऐसे में सवाल है कि क्या अब इन 3 राज्यों में भी सनातनी भगवा छाने वाला है, क्योंकि नतीजे के बाद राजस्थान से जो तस्वीर सामने आई है, उसमें साफ साफ सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल दिख रहा है। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। बाबा मुकुंदाचार्य पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बाबा मुकुंदाचार्य की छवि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की है। यही वजह है कि विधायक बनते ही बाबा मुकुंदाचार्य सीधे एक्शन में आ गए और पहला प्रहार किया जयपुर के सड़कों के किनारे लगने वाली चिकन और मीट की दुकानों पर। पूरे क्षेत्र में चांदी की टकसाल से जल महल तक चले जाएं, खोर में चले जाएं, ब्रह्मपुरी इत्यादि कहीं चले जाएं, इस समय हजारों नॉनवेज के ठेले रोड पर लगे हैं। गोविंद देव जी के जाने वाले को दिक्कत है, हनुमान जी के दर्शन वाले को दिक्कत है, तारकेश्वर जी वालों को समस्या है। कोई आजू बाजू कॉलोनी में इधर उधर आता जाता है, सब्जी मंडी इत्यादि माता बहने आती है, कुत्ता कहीं भी काट जाता है। हर एक जगह नॉनवेज का ठेला लगा है। आधे ज्यादा ये बांग्लादेशी है, लाइसेंस नहीं है, आई कार्ड नहीं है इनके पास में, और ये खुल के नॉनवेज बेच रहे सजा के। शाम के समय आप अगर बाजार में घूमे तो बाजार में आप चकित रहेंगे कि इतनी तो धुआं, जो हमें मजबूरी में गंध आती है उस धुआं की, क्या करें, हमारी मजबूरी है, सांस नहीं ले सकते हैं, वो धुआं हमारे जाती है, वो धुआं की वजह से हमें परेशानी होती है, हमारा धर्म खराब होता है। दूसरी बात वह नॉनवेज हमें दिखता है, नहीं चाहते हुए दिखता है, और वो नॉनवेज सजाते पूरा ऐसा सजाते हैं, नीचे धुआं करते हैं, 20-30 कुत्ते वहां बैठे होते हैं, कब किसको काट ले, और वहां पर वो नॉनवेज का पूरा मार्केट, पूरा बाजार ऐसे सजाया है जैसे हम कोई बूचड़ खाने में आ गए हो, हवा में विधानसभा में नहीं आए। तो ये हमें तकलीफ थी, लोगों ने बताया हमें
तो हमारा ध्यान और आकर्षित हुआ। इसलिए हमने आज तुरंत प्रभाव से निवेदन किया है। तो उसमें आधे अधिकारी तो छुट्टी पर चले गए हैं। हमने फोन करके पहला कहा तो मैं करता हूं, दोबारा फोन ये आया कि मैं छुट्टी पर हूं। जो भाषा बाल मुकुंद बोल रहे हैं, उसी आवाज को राजस्थान की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया है, क्योंकि राजस्थान में अवैध बूचड़खाने और गो तस्करी सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान का मेवात इलाका गो तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। राजस्थान के कई शहरों में गो तस्कर माफिया एक्टिव है। 2017 से पहले जो हाल यूपी का था, वही हाल आज राजस्थान का है। तो क्या राजस्थान में यूपी की तरह नया नाथ सनातनी होगा? क्योंकि योगी का हिंदुत्व और सनातन पर स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। राजस्थान में सीएम योगी की हर रैली में भी सनातनी राजस्थान की तस्वीर दिखी, जिसे अब बीजेपी के नेता बम्पर जीत के बाद ग्राउंड पर लाने की तैयारी में हैं। यानी राजस्थान में जल्द ही यूपी मॉडल दिखने वाला है। राजस्थान में अब अवैध बूचड़खाने बंद हो सकते हैं, अवैध मीट की दुकानों पर ताला लगेगा, माफिया जेल की सलाखों में होंगे, गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। जनता का खाया है उसका निकालेगी और जनता के लिए वो पैसा का विकास में काम आए, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और अपराधी गुंडे बदमाश जिस प्रकार से इन लोगों ने राजस्थान में एक साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम निश्चित रूप से होगा।